नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा बात सितारों की से। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, केतु को हम लोग छाया ग्रह बोलते हैं और आपने किसी भी कुंडली में अगर देखा होगा तो राहु और केतु एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहते हैं। जैसा कि माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि जो राहु है वो सिर होता है, उसके पास में जो जब उनका धड़ अलग अलग किया गया था तो राहु का जो होता है वो सिर होता है और केतु जो होता है उसका धड़ होता है, उसका सिर नहीं होता है। तो अगर हम देखें कि जिन जातकों की कुंडली के अंदर केतु अगर अच्छी पोजीशन के अंदर हैं तो ऐसे लोगों को फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। उनके अंदर किसी भी काम को फिज़िकली करने की बहुत क्षमता होती है, ताकत होती है। तो ऐसे जिन लोगों का अगर केतु बहुत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे वो बॉक्सर है, रेसलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, या कुछ ऐसा काम जहाँ पर कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर केतु किसी भी कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है तो ऐसा भी माना गया है कि ऐसे लोग जो हैं वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हो सकते हैं, या उनका किसी न किसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर भाव होता है। एक चीज़ और अगर हम देखें कि जो लोगों का केतु अगर अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है तो वो छोटे छोटे फिजिकल एक्टिविटी वाले काम करते हैं। बट एक चीज़ और भी है कि जिनका केतु बहुत अच्छा होता है या कुंडली के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर अगर प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों का जो विजडम होता है, उनका जो ज्ञान होता है बहुत अच्छा होता है। और ऐसा हमारे बहुत से स्टडी के अंदर या रिसर्च के अंदर चीज़ें निकल के आएँ कि जिनका केतु अच्छा है तो ऐसे लोगों ने, आप देखेंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा किया है। ऐसे लोग जो होते हैं स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कि हम बोल देते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल गुरु के साथ में जो हमारे यहाँ पे जो गुरु होते हैं जो कि ज्ञान देते हैं, उन सब चीज़ों के अंदर उनका सक्सेस बहुत अच्छा होता है। तो केतु वाला जातक अगर उनकी कुंडली के अंदर केतु अच्छी पोजीशन में है तो बहुत सोच समझ के, बहुत बैलेंस उसके अंदर, और बहुत अच्छी वो ज्ञान की बातें करते हैं। उसी हिसाब से अगर केतु किसी भी जातक की कुंडली में अगर ख़राब है तो आपने मार्क किया होगा या आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है। ऐसे लोग अगर बैठेंगे तो लगातार अपना पाँव हिलाते रहेंगे। ऐसे लोग हैं, उनको अगर देखेंगे तो आप वो जैसे अपन बोलते हैं ना, जो फटे हुए कपड़े वगैरह पहनने का उनको शौक़ होगा, या अपनी बॉडी के ऊपर पूरा टैटू करा लेते हैं, या जो एनिमल प्रिंट वाले कपड़े होते हैं वो सारी चीज़ें पहनने का होता है। पियर्सिंग जो होती है कान में, नाक में, आँख में, ऐसे लोग जो केतु अगर है उनके कुंडली के अंदर कोई ऐसी जगह पे बैठा हुआ तो इस तरीके की चीज़ों का उनको एक शौक़ होता है, या बड़ी वियर्ड टाइप की वो बातें करेंगे, या बड़ी उल जुलूल टाइप की वो उस तरीके की बातें या एक्ट करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे कई लोगों को आप अपने सराउंडिंग में, आसपास में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में अगर केतु अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसा माना गया है कि केतु अगर आपकी कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आप अपने भांजे या भांजी हैं उनकी साथ में अच्छा बर्ताव करें, उनकी सेवा करें, या अपने नाना हैं उनकी सेवा करें। दूसरा ऐसा भी माना गया है कि केतु अगर नहीं है अच्छा तो आपको जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसको आप रोटी खिलाएं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब उसको आप रोटी खिला रहे हैं तो उस रोटी के अंदर कोई भी मीठी चीज़ नहीं होना चाहिए। उसको घी या तेल, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए उसको रोटी खिलाएं। दूसरा, केतु से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का अगर कोई रत्न धारण करना है तो मेरी एक सलाह है कि आप किसी भी जानकार एस्ट्रोलॉजर से बात करें। बात करने के बाद में केतु आपकी कौन सी कुंडली के अंदर कौन सी हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, कितने डिग्री के हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको आपका नक्षत्र को देखते हुए आपको कोई भी जेम स्टोन पहना सकते हैं। और ऐसा माना गया हुआ है कि केतु जो होते हैं वो कारक होते हैं हमारे 12th हाउस के। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर किसी भी जातक के 12th हाउस के अंदर केतु हैं तो वो उसका मोक्षदायक केतु होते हैं, क्योंकि केतु अगर पॉजिटिव हम बात करेंगे तो वो 12th हाउस के अंदर ही होते हैं। तो ये तो आज हमने बात की केतु प्लेनेट को लेकर। तो इसके पहले की जो हमारी सीरीज़ रही उसके अंदर हमने पूरा सूर्य से लेकर के अभी तक हमने जितने भी ग्रह हैं उनको लेकर के बात की है। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है कि आप किसी तरीके की परामर्श चाहिए एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड, तो आप मेरे नंबर 9769402081 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।